Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। दरगाह जाने वाले सुन्नी हो या दरगाह नहीं जाने वाले सुन्नी हो? दरगाह जाने वाला सुन्नी बरेलवी कहाँ से साबित है और दरगाह नहीं जाने वाला सुन्नी है ये कहाँ से? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप दरगाह जाने वाले सुन्नी हो या दरगाह नहीं जाने वाले सुन्नी हो? मैं दरगाह जाने वाला सुन्नी हूँ। हाँ, तो सीधा सवाल का सीधा जवाब दो ना मेरे भाई। यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ फिर जवाब देना ही है, तो सीधा सीधा जवाब दे देने का। अच्छा चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दरगाह जाने वाले ही सुन्नी हैं। तो आपके ही फिरके के एक आलिम दीन है, मुफ्ती हो भी, यानी मौलाना से ऊपर वाली डिग्री, मुफ्ती फरमान मिसबाही साहब से मेरी 1 घंटा डिस्कशन हुई है। मुफ्ती फरमान मिसबाही साहब कहते हैं कि भाई इस्लाम में अगर रहना है तो अकल को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, अकल का इस्तेमाल छोड़ना पड़ेगा। वो वीडियो हम लगा देते हैं। अमित साहब वो जरा लिंक लेके आओ जरा। वीडियो चलाना है क्या? हाँ, वीडियो का जो लास्ट का पार्ट है ना, अच्छा हाँ, अकल वाली बात जहाँ पे कही है मुफ्ती साहब ने। मैं एक मुद्दे की बात बोलूं? नहीं, एक मिनट खत्म हो जाएगी। भाई, इन्होंने अकल का इस्तेमाल करने नहीं बोला। अवैस भाई थोड़ा चुप हो जाए। तो कह दे कि सबके सब आजाद है, किसी पर कुछ नहीं है, हर जगह ठीक है, जहाँ चाहो रह सकते हो, अपने घर को भी ले सकते हो। तो क्या आपकी हुकूमत वहाँ पे रह सकती है? आपको खतरा नहीं रहेगा? नहीं, मैं उसी का आपको ये जवाब दिया था कि अगर जंगे होती है कि नहीं होती है जी, 2 कंट्री के बीच में जंग होती है, उस चैनल भी है, आप उसके चैनल को देखना, उसको देख के कई सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं। थोड़ा पहले आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं? मैं देखिए ठीक है, मैं अगर अपनी बात बताऊं, हाँ सही, परफेक्ट टाइम है। हमारा जो अकीदा है ठीक है, तो जो साहबा का है, जो हुजूर का है, बिल्कुल वो हमारा बस वही है। और दूसरी बात ये है, जो मैंने एथिस्ट के बारे में जो मुताला किया है, काफी गहराई में गया भी इसमें, है ना, उनके। अच्छा, आप भी गए थे? हाँ ठीक है, मैंने काफी मुताला किया है। तो जब मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि मैं इनके एतराज, जो बेजा एतराजात है ठीक है, और जो शैतानी बातें हैं ठीक है, मैंने ये कहा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को बयान कर दिया है, सब चीज़ वाज़ेह है, हर चीज़ आपके सामने है। दुनिया पैदा करने का मकसद जो है इंसान ये है कि अल्लाह की इबादत करे, उसकी बंदगी करे ठीक है, और ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो आपके सामने हर चीज़ रख दिया है ठीक है। नेक अमल करेंगे तो ये है जन्नत मिलेगी, बुरा अमल करेंगे तो जहन्नम ठीक है। और फिर मैंने उनके इतराज़ को सामने रखा ठीक है, तो मैंने ये देखा कि हो सकता है कि अगर मैं इन इतराज़ात के पीछे जाऊँ और इनके जवाबात को ढूंढ लूँ ठीक है, और अगर मैं चला जाऊँ ठीक है, तो हो सकता है कि मेरे ज़हन में कुछ आ जाए ठीक है। तब से मैंने जो है एथिस्ट के बारे में जो है मैंने मुताला करना भी बंद कर दिया, छोड़ दिया। बस मैं ये कहा कि हमें अपने ईमान सलामत रखना है, बाकी हमारे बड़े जवाब देते हैं। नहीं, अकल का ज्यादा इस्तेमाल करे तो फिर वो ईमान ही छीन जाएगा हमारा। सही बात है आपकी जी, तो इसलिए मैं अकल का इस्तेमाल ही नहीं करता। अल्लाह ने करता हूँ। रोको जी, आपके मुफ्ती फरमान साहब कह रहे हैं मैं अकल का इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, जैसा अल्लाह ने बताया सहाबा ने किया और मैं बस उसी को मानता हूँ, मैं अकल का इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, मैंने अकल का इस्तेमाल बंद कर दिया। जी अवैस साहब जी, आपके मुफ्ती फरमान मिसबाही साहब कह रहे हैं भाई, पहले अवैस खान मुफ्ती साहब कह रहे हैं मैं अकल का इस्तेमाल ही नहीं करता, इस पे क्या कहिएगा? मुफ्ती साहब अकल का इस्तेमाल कहाँ नहीं करते? अब आपका सवाल होगा कि अल्लाह दिखता नहीं है, अकल में नहीं आता है, नहीं, तो अब हम कहाँ वहाँ पे अकल का इस्तेमाल करना मना है? नहीं, यहाँ पे अकल लगाने की चीज नहीं है। अवैस साहब उन्होंने कहा
कि मैं अकल का जी। इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ, जो कुरान में लेकिन बताया, कहाँ जो नहीं सहाबा करता। ने किया, इस्लाम के मामले हाँ। में, इस्लाम के मामले में मैं अकल का इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। जैसा बताया वैसा मैं मानता हूँ। साफ साफ कह रहे यार, जी। क्या कहिएगा मुफ्ती साहब के बारे में? मुफ्ती साहब ने कहा इस्लाम के मामले में मैं कुरान में अकल नहीं लगाता हूँ। हाँ, जैसा बताया गया है मैं मानता हूँ चुपचाप। कुरान अकल लगाने के लिए कहता है, लेकिन हमें भाई मैं जिंदगी जो हम मुफ्ती जी रहे साहब हैं, ने जो हमें सही और अवैध गलत साहब, में। अवैध साहब, अरे यार ये किसके, यार तुम्हारे पीछे क्या बच्चे उच्चे, कितने बच्चे पैदा करके रखे हो? कहाँ पे हो? पीछे बहुत बैकग्राउंड मैं वॉइस जहाँ आ पे रहा है हूँ, उमेश भाई। हाँ आ रहा होगा। मेरे बच्चे हम्म, नहीं है, पहली बात। मैं हाँ, थोड़ा श्रीलंका, साइड कभी में आ जाओ मालदीव, ना। कभी बाहर देश देश नहीं भागता रहता। अच्छा, तो थोड़ा साइड में आ जाए ना उमेश भाई। जी मैं साइड ही में हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आवाज है, सिटी है ना मैं, तो उसमें काफी आवाज बच्चों की रहती आवाज है। आ रही भाई। हाँ, अच्छा खैर, लेकिन अब आपके मसलक के ये जो है मुफ्ती साहब है, ये कह रहे हैं कि भाई हाँ अकल का इस्तेमाल करोगे तो इस्लाम से हाथ धो बैठोगे। मैं अकल का इस्तेमाल ही जी। नहीं करता, तो क्या कहिएगा? मेरे को आप एक बात बताइए, आपके हिसाब से हम्म, जो आपने आज की स्ट्रीम नहीं रखी मेरे हिसाब इस्लाम से में नहीं, अकल मैं जो कैसे, नहीं नहीं नहीं, मुफ्ती एक साहब की सेकंड, बात कर रहा मुफ्ती हूँ, उस साहब का पे मैंने क्या पॉइंट समझ लिया। मैं मुफ्ती रिएक्शन, साहब का मुद्दा उस समझ पे लिया, आपको, थोड़ा आपको समझ लूं, हाँ, थोड़ा आपको समझ लूं। मेरे से आपके तो आप हिसाब से बात कहाँ करेंगे कहाँ अकल बिल्कुल। का इस्तेमाल होना चाहिए? ओवैस भाई, मेरे से तो आप बात करेंगे ही और मैं करूंगा आपसे, कोई मुश्किल नहीं। इन मुफ्ती साहब जो कह गए कि भाई मैं अकल का इस्तेमाल ही नहीं करता, जैसा कुरान में बताया है, जैसा साहबा ने उसको समझा और किया, मैं वैसे करता हूँ, क्या कहिएगा इस पे? क्या मुफ्ती मुफ्ती साहब साहब के बारे इस्लाम में है? क्या कहिए? अरे मैं कहा कि वो मैं इस्लाम इस्लाम की बात है। करना है ना आपसे। भाई कुरान में रिएक्शन, देखिए, आपने टाइटल देखा? हाँ मैंने देखा। देखा ना, रिएक्शन भी है ना, उस पे लिखा हुआ है ना, रिएक्शन ऑन डिस्कशन। जी। तो पहले तो ये बताया मुफ्ती साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है, फिर तो मैं आपसे बात करूंगा ये अकल के ऊपर, कोई मुश्किल नहीं। मुत्तफ़क़ अलैह ख्याल है कि कुरान अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, जिस दीन को मुकम्मल कर दिया हो अल्लाह ने, हम्म, उस दिन में अकल लगती ही नहीं है। अब जो नहीं तो आप मानता भी है ये उसके लिए तो अकल लगेगी। तो आप भी यही मानते हैं ना कि इस्लाम में अकल का दखल नहीं है? नहीं, इस्लाम में अकल के दखल की बात नहीं है। कुरान में, हाँ, अल्लाह की ज़ात में, अहादीस करीमा में, हमारे नबी की ज़िंदगी में अकल हाँ, लगाएँगे, वो उसकी जगह हाँ, नहीं। हाँ, तो वही है ना कि इस्लाम में कुरान तो आपने मैंने क्या, कुरान, अच्छा अच्छा आपका, ठीक है ठीक है कुरान ठीक में, है। कुरान आप कुरान, में एक और मिनट एक मिनट, हम हदीस लोग में रेफरेंस से बात आपने करते कहा हैं, ना। दलील से बात करते हैं, भाई दलील से बात करेंगे, करते हैं। पहले पहले आप आपका खोलिए मुद्दा तो समझ में आए। सूरह देखो आले इमरान की आपने, 190 खोलिए। ओवैस, ओवैस भाई पहले शांत हो जाए, आराम से ठंडे हो जाए। पहले तो मसला हमको ये समझना है, आप भी वही अग्री कर रहे हैं जो मुफ्ती फरमान मिसबाही ने अग्री किया है, आप उसको अलग अंदाज से बयान कर रहे हैं। अभी आपने वही कहा, कुरान में अल्लाह, अल्लाह की जात में, सहाबी फलाना में, ढिमकाना में अकल का इस्तेमाल नहीं करना, आप भी वही कह रहे हैं। इसी वजह से तो आप उनको, उनका रद्द नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हम वही कह रहे हैं, अल्लाह की जात में कोई अकल नहीं लगती, उसकी सिफत बयान हाँ, है। अब सिफत उसके रहमान है, आप रहमान पे डिस्कस कर सकते हैं, उसकी हाँ, खूबियों पे बहस कर सकते हैं। अब आपका जहन हम्म, जाएगा कि मैं खामियों पे अकल लगाऊं, तो वहां अकल को कैद की गई, तो क्योंकि वो मतलब खुदा है ना। इंसान जहां की पे जहानत की एक हद रखी गई है, और उसी को जहां पे कहते हैं अकल खुदा मुझे है लगाने वहीं की। पे, अवैस भाई जहां पे खुदा है वहीं पे खुदा है, बस वही है, तो 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 मेरी वहां बात पर अकल बताइए नहीं लगता है अवैस बस। भाई। हाँ। ओके, तो मुझे बताइए कि मुझे, यार मैं अच्छा कैसे सुनिए बात सुनिए करूं यार, सुनिए, अच्छा मैं आपको एक अवैस बात भाई कहता मैं आपसे कैसे बात करूं जब आपके बैकग्राउंड में इतना नॉइज है कि मेरा सर दर्द पकड़ लेगा। हूं, अब बोलिए आप। हाँ, थैंक यू। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप लोग जो इस्लाम की दावत देते हो और आप जो खुदा की बात बताते हो, जो कॉन्सेप्ट बताते हो, तो मैं तो उस पर सवाल करूंगा।
और मैं अकल से ही समझूंगा उसको। बिना अकल के मैं आपके खुदा को कैसे मान लूं भाई? अगर बिना अकल के ही मानना है, खुदा पे सवाल नहीं उठाना है, तो मैं सनातनी बन जाऊं, मैं क्रिश्चियन बन जाऊं, मैं बुद्धिस्ट बन जाऊं। अगर बिना अकल के ही खुदा को मान लेना है, खुदा के कॉन्सेप्ट को मान लेना है, तो मैं इस्लाम वाला क्यों मानूं? मैं दूसरा क्यों नहीं मानूं? जी अवैस भाई। अच्छा, उससे पहले अवैस भाई, आप जवाब देने से पहले ये बताएं कि आप भी आलिम है, आलिम दीन है? नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ। अच्छा, आम मुसलमान है, ठीक है जी जी। मैं आपको पूछता हूँ, आप कह रहे हैं कि आप जो दावत देते हैं इस्लाम की और कहते हैं, आपका सवाल ये था कि अल्लाह को मानो, इस्लाम को मानो, तो मैं मतलब मेरा अकल लगाना है, मुझे अकल लगाना है, आपके सवाल है अकल में, ठीक है, कि हम जो कह रहे हैं बिना किसी मूरत के, किसी सूरत के, जो वाहिद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, जहाँ जिसको कहा गया कि जो एक है, अहद है, उसको कैसे माने, है ना सर? ये आपका सवाल यही था ना? हेलो, मैंने आपसे ये पूछा है कि आप जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं मुझे खुदा का, ठीक है जी, और हुज्जतुल मुर्तदीन साहब जो है वो कमेंट जिहाद करते हुए पाए गए हैं। वेलकम कमेंट जिहाद में, आपका स्वागत है एडम साहब। सब जन हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का स्वागत करे कमेंट में जी। अच्छा, अच्छे से मेरी बात समझिएगा अवैस भाई, ताकि आपके लिए जवाब देने में आसानी हो। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे खुदा का एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है? मैं एक नहीं मानने वाला इंसान हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, ठीक है? मुझे आप एक खुदा का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि भाई मेरा खुदा जो है वो ऐसा है, ये है, इस तरीके से है, उसका ये तरीका है, ठीक है? क्या मैं उसमें अकल लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं? बेशक आप अकल लगा सकते हैं, उसको मानने और ना मानने। ओके, तो कहाँ अकल नहीं लगा सकता उसको? तो अब हमारे देखिए, गैर मुस्लिमों के लिए अकल पर पहली पर्दा डाल दिए, पर्दा है, तो उसकी अकल तो लगाएगा ही, इसलिए वो मुसलमान नहीं है। अब एक मुसलमान जिसने मान लिया गैर मुसलमान ने, एक मिनट अवैस भाई, क्या बोला आपने? गैर मुसलमान की अकल पे पहले ही पर्दा है, उसके अकल पे पर्दा ही है ना, उसको सच नहीं दिखता। ओ हो दोस्तों, आई मीन क्या कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि मुसलमान मतलब आप मुसलमान हो तो आपको अकल नहीं लगाना है, ठीक है, खुदा के मामले में, और जो अकल लगा रहा है उसकी अकल में पहले से अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है। मैंने ये नहीं कहा, ये देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, ये ऐड किया है आपने, ये ऐड किया है। पॉइंट टू बी नोटेड, आप क्या कह रहे हैं बताइए? मैंने कहा उसकी अकल पे पर्दा है, इसलिए वो सच नहीं देख पाता। आपने अपनी तरफ से जोड़ा है, फिजिकल पर्दा है या कौन सा पर्दा है? इस बात के लिए भाई कौन से पर्दे की आप बात कर रहे हैं? बोलिए, मैंने ऐड किया है बात, आप बोलिए। नहीं, मैंने जो समझा है वो बताया है, अगर मैं गलत समझा नहीं, मैंने ये बोला नहीं, तो समझ कैसे गए? मैंने जो बोला नहीं, आप समझ कैसे गए? क्योंकि अकल के ऊपर कोई पर्दा नहीं होता है, फिजिकल पर्दा नहीं होता है, ठीक है? फिजिकल पर्दा होता है, या तो आपकी बात गलत है। चलिए मैं आपको एक सेक्टर में आजमा लेता हूँ। भाई मुझे आजमाने के बजाय मैंने जो सवाल, ओवैस भाई, मैंने जो सवाल किया है, मुझे आजमाने के बदले आप आजमा लेंगे। आपके बड़े बड़े मुफ्तियों ने मुझे आजमा लिया, तो आप कोई चीज नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, मैंने सुना है। अवैस भाई सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपसे अब जब डिस्कशन होगा ना, तो आप मुझे बहुत अच्छे से आजमा लेंगे, उसकी फिक्र ना करिए। मैंने आपसे एक सवाल किया है कि मैं एक गैर मुस्लिम हूँ, ठीक है? आप मुसलमान हैं, आप दिमागी अपंग है, आपको अकल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने जो लिखा है, आपने मानना है, आपने खुद कह दिया कि मैं सवाल नहीं करता। अल्लाह की जात में अकल का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमारा कुरान दुनियावी चीजों में, जमीन आसमान में, रात में, दुनियावी चीजों में अकल का इस्तेमाल करने कहा है। अल्लाह की जात में अकल इस्तेमाल नहीं करना है। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। इस्लाम में आपको बेअकल रहना। कुरान ये बताते, मैं अभी रेफरेंस देता था आपको, सूरह ज़ुमर से, सूरह नूर से, सूरह यूनुस से, सूरह आल इमरान 190 निकालें आप, तो कुरान अकल का इस्तेमाल करने कहता है। थोड़ा ठंडे हो जाओ,
अवेश भाई, आपने खुद ये कहा है कि अल्लाह के मामले में, रसूल के मामले में आपने अकल का इस्तेमाल नहीं करना है ना? तो वो अल्लाह और रसूल की बात इस्लामी है, और मैंने परफेक्ट कहा है कि इस्लाम में अकल का दखल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इससे, और मुझे ये बताइए कि मैं एक गैर मुस्लिम हूँ, मुझे आप इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, अपने खुदा का एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। यार मैं आपको म्यूट कर देता हूँ ताकि मेरा सर दर्द नहीं हो। आपकी जब बारी आएगी मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। सवाल अच्छे से सुने। मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं दिमागी अपंग आप लोग की तरह नहीं हूं। मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं बेअकल रहूंगा इस्लाम को मानने के लिए। मुझे बताइए कि क्या मैं अकल का इस्तेमाल करके इस्लाम के कॉन्सेप्ट पे सवाल उठा सकता हूं क्या नहीं उठा सकता हूं? इसका जवाब दे। जी अवेश भाई, आवाज चली गई आप। अरे अब तो बोल दो, जवाब दे दो। यार किसी को इनकी आवाज आ रही है क्या? अवेश साहब की आवाज आ रही है किसी को? हाँ आई, अभी आई। जी सर, मेरे सवाल का जवाब दे दो। हाँ मैंने सुन लिया, मैं कह रहा हूँ सुनिए, आपको जवाब दे रहा हूँ। आप गैर मुस्लिम हैं, आप सवाल उठा सकते हैं। नहीं, मैं अकल का इस्तेमाल कर सकता हूँ उसके सवाल उठाने में और समझने के लिए। आपके अकल पे लेकिन हमने थोड़ी रोक के रखा आपको। किससे सवाल करूंगा मैं? जो इस्लाम का जानकार है। नहीं, लेकिन आप इस्लाम के जानकार होते हुए या इस्लाम को मानते हुए आपने तो अकल लगाना ही नहीं है, तो मैं आपसे कैसे सवाल कर सकता हूँ? क्योंकि आपकी एक हद है। हमारे पास जवाब है, आप इस्लाम, हमारे पास नहीं, हमारे पास वो जवाब जो है, वो जवाब जो है आप अकल का सेटिस्फाई नहीं हो। करके। एक सेकंड सर, आपको मैं बताता हूं। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। सुनो, आप कह रहे हो कि मैं अकल का इस्तेमाल अल्लाह के मामले में नहीं करता हूँ, ठीक है? आपने ये स्टेटमेंट दी, मैं अकल का इस्तेमाल अल्लाह के मामले में नहीं करता हूँ। अच्छा, मैंने आपसे पूछा मैं कर सकता हूँ, आपने कहा हाँ आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये पूछा कि मैं किससे सवाल कर सकता हूँ, आप कह रहे कि इस्लाम का जानकार। अरे इस्लाम का जानकार तो बेअकल बन के बैठा है अल्लाह के मामले में, तो वो जवाब कैसे देगा? ये दोनों बात तो कॉन्ट्रडिक्टरी है। आप अकल का इस्तेमाल करते नहीं, और जो अकल का इस्तेमाल करके सवाल जिसको करना है वो आपसे कैसे करे? आप कैसे जवाब दे पाओगे जब आप अकल का इस्तेमाल ही नहीं करते वहां पे? ठीक, बेशक आपकी बात दुरुस्त है। हम कह रहे हैं आपसे कि हम इस्लाम को जानते हैं, जो इस्लाम को जानते हैं, जो पढ़े, उन्होंने पढ़ा तब तो अपने अकल को सीमित रखा कि जहन को फतूर मत लगा। जब कुरान ने कुल हुवल्लाहु अहद कह दिया, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, पाक और बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बेटा है ना उसका कोई बेटा। अवेश भाई, तो आप यहाँ पर एक सेकंड आप सुनिए, मेरे जो बोलने दीजिए ना सर, आप ही बोलेंगे तो कैसे? मेरे सवाल का स्पेसिफिक जवाब दे, तबलीग नहीं करे। लम यलिद वलम यूलद ये सब नहीं जानना है। मेरा सवाल मैं आपको म्यूट करके एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मुझे तबलीग मत सुनाओ, मेरी बात अच्छे से सुनना। मैं अभी म्यूट किया आपको ताकि आपको समझ में आए कि जवाब क्या देना है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट मैं रख रहा हूं। आई एम श्योर अकल वालों को ये आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया होगा जो मैं आर्ग्यूमेंट रखा था। जिनको नहीं समझ में आया, मैं फिर से उनके लिए यह आर्ग्यूमेंट फिर से रख देता हूं ताकि इनकी जो कॉन्ट्रडिक्टरी इनकी बात है या इनकी दिमागी अपंगता है वो आपको समझ में आए। भाई ने कहा कि अल्लाह के मामले में हम अकल का इस्तेमाल नहीं करते, जैसा बताया गया हम मानते। इन्होंने ये कहा, ठीक है। मैंने इनसे पूछा कि क्या, मैं तो नॉन मुस्लिम हूं, मैं तो दिमागी अपंग नहीं हूं, मैं अंधविश्वासी नहीं हूं इस्लाम वाला, तो मैं तो अकल का इस्तेमाल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? क्योंकि आप मुझे कह रहे हैं कि इस्लाम ही सही है, इस्लाम का अल्लाह वाला कॉन्सेप्ट सही है, आप मुझे दावत दे रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं, तो क्या मैं अकल का इस्तेमाल कर सकता हूं, उस कॉन्सेप्ट पे सवाल उठा सकता हूं? तो इन्होंने कहा हाँ, बीइंग अ नॉन मुस्लिम आप सवाल उठा सकते। तो मैंने इनसे कहा कि ये अकल वाला सवाल मैं किससे करूं, ये अकल वाला सवाल? तो ये कह रहे हैं कि ये अकल वाला सवाल आप बेअकलों से करो, यानी जो इस्लाम को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अकल लगानी नहीं है, उन्होंने अकल लगाया नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि अकल वाला सवाल बेअकल वाले मुसलमान से करो। हाउ डज इट इवन मेक सेंस?
तुम तो अकल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तुम अकल वाला सवाल का जवाब दोगे कहां से लाओगे? तो अवैध साहब, आपने खुतबा नहीं देना है, डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट आंसर देना है कि अकल वाला सवाल बेअकल वाले लोग कहां से देंगे? मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे 1-2 मिनट बोलने देंगे। माना आपकी अच्छा चलो यार, बोल लो। मुझे बैकस्टेज करने की ताकत है, लेकिन मुझे भी ये उम्मीद है अवैध भाई, मुझे भी ये उम्मीद है। तो भाई मैं आपको दे दूंगा तो सुनने वाले लोग सुनेंगे, सुनने वाले लोग सुनेंगे। मैंने आपको म्यूट किया, आई एम रियली सॉरी। ठीक है सर। मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे भी, मैं आपको 2 मिनट दे देता हूं, मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आप उसमें खुतबा करे, कुछ भी करे, लेकिन मेरा जो सवाल है डायरेक्ट सवाल, उसका आप डायरेक्ट जवाब ये 2 मिनट में देंगे। 11:12 हो रहा है सर, 14 मिनट तक आपके पास जो है टाइम है, प्लीज गो अहेड, मैं बीच में नहीं टोकूंगा। आपका टाइम स्टार्ट है। सुनने वाला सवाल बेअक्लों से कैसे करूं जो इस्लाम को मानते? आपका यही सवाल है ना? डन ना जी। तो यहाँ पर अल्लाह की जात पर जो अकल लगाया जा रहा है, उस पर पूरा का पूरा सवाल इनका निर्भर है। इनका सवाल है कि मैं हिंदू या जो भी एथिस्ट हूँ, मेरा अल्लाह को मैं अकल लगाऊं, तो इनका अकल की जो सीमा है, या तो कोई मूर्त होगी, या तो मतलब इनकी अकल में वही होगा जो इन्होंने दुनिया में देखा है। जो देखा ही नहीं वो अकल में आ ही नहीं सकता। सोचेंगे भी तो बहुत ज्यादा क्या सोच लेंगे आप, कहीं दूर तो लाएंगे। लेकिन अल्लाह हमारी सोच से, दुनिया से, जिसने अपने आप को साफ बयान कर दिया है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह एक है, ना उसकी सूरत है, ना उसकी औलाद है, ना उसकी कोई वो नहीं पहचान है, मगर वो है। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं है, उस पर क्या अकल लगेगा? जब मेरी बात खत्म हो जाए तो ये बात अपनी रखेंगे कि क्या अकल लगा रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मैं किससे पूछूं, तो जब हमारे पास अकल नहीं लगाने का जवाब है तो आपको हम जवाब देंगे जो आपका जो सवाल है। हाँ, आप अगर नहीं मानोगे तो कहावत है, मानो तो देव ना तो पत्थर, पत्थर को मारो तो भगवान, नहीं मानोगे तो पत्थर है वो। तो आप अगर मान तो ठीक है, हम कुरान में आपको बात बता देंगे है। अगर आप कुरान ही को नहीं मानोगे, कोई किताब ही नहीं है, हम नहीं मानते, तो आपकी अपनी मर्जी है। तो आपको सवाल का जवाब ये है कि आपको जो अकल लगाना है, आपको किस चीज पर अकल लगाना है? अल्लाह की जात पर, सिफात पर, उसकी बनाई हुई दुनिया पर आपका अकल है कहाँ, वो बताइए। उस हिसाब के आपको जवाब दिए जाएंगे। ठीक है भैया, बोलिए। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई लोग, देखिए, आपको अच्छे से पता है कि इस तरीके की डिस्कशन में अगर पीएचडी के ऊपर वाली भी अगर कोई डिग्री है तो साहिल जो है उस डिग्री को भी पार कर चुका है। ये एटलीस्ट ये मामले में, कई सारी चीजों में आपको मालूम है कि मैं सीधा बोल देता हूं कि भाई नहीं मेरे को इसका इल्म नहीं है, नहीं ये मैं नहीं जानता, या आप इससे पूछ लीजिए, उससे पूछ लीजिए। लेकिन ये जो डिस्कशन है ना, ये मेरा इतना फेवरेट डिस्कशन है और इस लेवल पे पहुंच चुका हूं मैं कि हाय हाय हाय, आप सब जानते हैं। अच्छा देखिए, अब बात ये है कि मैंने एक सवाल जो किया था उसका डायरेक्ट आंसर भाई मेरी बात तो खत्म होने दो, आप म्यूट करो, आपके पीछे से बैकग्राउंड वॉइस होता है, कहीं जाने का तो टाइम नहीं हो रहा। बात ऐड कर दो, बस कर दो एक ऐड कर दो। आप का फेवरेट टॉपिक है तो और अच्छा जवाब दे पाओगे। आप अल्लाह की जात पर, आवाज कट गई आपकी, म्यूट कर लिया अवैध। वो हवा नहीं है, शक्ल नहीं है उसकी। अरे क्या कर रहे हो अवैध भाई, म्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बोकला गए हो क्या? अरे ऐड करो, क्या ऐड करना है भाई? भाई हम यार अवेश भाई, अगर आप झूठा इल्जाम लगाओगे ना अवेश भाई, गलत होगा। हाँ, मैं कह रहा था अल्लाह की जात पे
फिर बोलते बोलते बंद हो गया, बाद में बोलेगा म्यूट कर दिया। नहीं, ये लैग है मेरे ख्याल से। मैं कह रहा हूँ अल्लाह की जात पर एक ही बात तो ऐड करनी थी, अल्लाह की जात पर आप क्या अकल लगा रहे हो और लोगों के सामने रख दिए। ओके, म्यूट कर ले आप अभी। हेलो, म्यूट कर लो भाई यार, इनके वहां पे लगता है इंटरनेट का मसला है यार, डिलेड आवाज आ रही है इनको। ओके, अभी समझ में आया। अच्छा, अभी देखो कि मैंने एक सवाल किया था, इसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जवाब कहां से, यार क्या मामला है इनका यार। अच्छा, इन्होंने जवाब नहीं दिया, वो मतलब मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये कहते हैं कि आप सवाल कर ले और हम जवाब देंगे। भाई आप तो वो जवाब दोगे जो लिखा हुआ है, यानी आप ये सिर्फ जवाब दोगे कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई बाप नहीं है, अल्लाह कोई बेटा नहीं है। आप तो मुझे वो बताओगे जो लिखा हुआ है कि अल्लाह ने जो है जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आप तो सिर्फ वहीं तक सीमित हो जो बात कुरान में लिखी हुई है। मैं कह रहा हूं कि वो जो बात लिखी हुई है उस पे मैं अगर अकल लगा के सवाल करूंगा तो उसका जवाब आप कैसे दे पाओगे, क्योंकि आप तो अकल लगा ही नहीं रहे, आप तो बेअकल लोग हैं इस्लाम के मामले में। तो मैं जो उस लिखी हुई बात पे जो सवाल करूंगा अकल लगा के, उसका जवाब आप कैसे दे पाओगे, क्योंकि आप बेअकल है, आप उस पे अकल नहीं लगा सकते। आपकी एक सीमा है, आपकी एक बाउंड्री है। जी, इसका जवाब दे। आप तो सिर्फ लिखी हुई बात बता सकते हो, उस पे जो सवाल उठाऊंगा वो कैसे जवाब दोगे, क्योंकि आप वहां पे अकल नहीं लगा सकते। मैं बहुत अच्छी बात कहूंगा इस पर। बहुत ठीक है सर। आप मेरे को इसके अब तो जो लिखा हुआ है अब तो मानते नहीं, तो कुरान को अलग कर दिए, हदीस को अलग कर दिए, इस्लाम को अलग कर दिए। हम तो कह रहे अल्लाह एक है। आप बाहर से अकल लगा के बताओ, जिसका न कोई औलाद है, न कोई सूरत है, न कोई तस्वीर है, कुछ नहीं। अब उस पर अकल लगा के मुझे बता दो आप, पहली बात। और आपसे पहले जितने ने अकल लगाई उसने किसी न किसी मूर्ख को बना लिया पूछने के लिए। एक तरफ मेरा ये मौकफ अपनी तरफ से पेश कर दे, अपना कह दे कि आप क्या अकल लगा रहे हैं, वो मुझे बता दें। मैंने कह दिया उसकी कोई तस्वीर नहीं है, हमारा मानना है, तो हम तो अकल नहीं लगाएंगे कि तस्वीर नहीं। आप अकल लगा के बता दें कि क्या है उसके बारे में, अल्लाह पे क्या अकल लगा रहे हैं। अच्छा भाई लोग, भाई ने हथियार डाल दिया और यही मैं साबित करने की कोशिश कर रहा था आपको, और भाई को समझ आ गई कि मैं किस एंगल से बात कर रहा हूं, तो भाई ने हथियार डाल दिया। भाई कहते हैं अरे भाई हम लोग में तो अभी लिखा हुआ है, अब आप अपनी अकल से बताओ। भाई मैं उस चीज में तो जा ही नहीं रहा, मेरी अकल। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम तो नहीं मानते ना कि आप अपना हम बताओ। तो उसको मानते हैं कि उसकी कोई तस्वीर नहीं है, नहीं उसकी कोई तस्वीर नहीं, वो एक है। आप अकल लगा रहे हो तो आप जवाब दो, क्या अकल लगाए। भाई आप म्यूट कर लो। ओके, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप, और आपने सही फरमाया अभी कि वो एक है, उसने हमें टेस्ट के लिए, इबादत के लिए पैदा किया। आप मुझे उतना ही बताएंगे जितना लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि मैं अकल लगा के उस पे जब सवाल करूंगा उसका जवाब आप कैसे दोगे, क्योंकि आप तो बेअकल लोग हैं, आपने उसके आगे अकल आपने लगाना ही नहीं है। मेरा सवाल तो ये है कि उस पे जो सवाल करूंगा वो आप बेअकल होते हुए कैसे दोगे? सवाल तो कर ले, आप तो सवाल तो कर ले, अब सवाल तो कर ले। मुझे पहले बताओ तो सही भाई। जवाब नहीं दिए तो आप बोलेंगे ना, सवाल तो कर ले पहले। नहीं, आप अकल लगा के जवाब देंगे या बेअकल रह के जवाब देंगे? आप जवाब देंगे कैसा, अकल लगा के जवाब देंगे या बेअकल रह के जवाब देंगे? हम जो आपको जवाब देंगे वो आपके सेटिस्फेक्शन का जवाब दें। आप नहीं मानोगे तो मैंने कह दिया, मानने वाला तो पत्थर को खुदा मानता है, नहीं मानने वाला तो पत्थर से मानता है। अवेश भाई, मेरे को ये सैटिस्फैक्शन हो जाएगा। अब सवाल तो करें, घुमाए नहीं, आप सवाल करें कि आप अकल क्या लगा रहे हैं, आपका सवाल। थोड़ा रुक जाओ, सबर। पहले तो ये बात तो आप बोलिएगा। यार आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम, आपके माइक में प्रॉब्लम, अवेश भाई सर दर्द कर दोगे, थोड़ा रुक जाओ। अच्छा, आप कह रहे हो कि आप सवाल कर ले और है ना मैं सेटिस्फैक्शन वाला जवाब दे दूंगा,
आप जो सेटिस्फेक्शन वाला जवाब, क्योंकि बेस क्या है वो तो समझ में आए हमको, ऐसी भागने नहीं दूंगा। हाय 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 हाय, साहिल भागने नहीं देता, साहिल का फेवरेट टॉपिक है ये। अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे चले गए। मुफ्ती फरमान मिसबाही आपके सामने है, आए चले गए, मुफ्ती इम्तियाज आए चले गए, डर का माहौल है, तो मैं भागने नहीं दूंगा। आप कह रहे हैं कि आप सवाल कर ले, मैं सेटिस्फेक्शन वाला जवाब दूंगा। भाई वो जो सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं है, जिसको भी रगड़ा दुनिया याद रखती है, तो वैस खान भागने वालों में से नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको बैक स्टेज किया है, उसकी वजह ये है कि मेरी बात खत्म नहीं हुई और आपका एक तो कनेक्शन का प्रॉब्लम है, दूसरा आपके माइक से बहुत आवाज आ रही है मेरे भाई। अब तो आप भाग चुके हैं सवाल से, तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको लेता हूं, थोड़ा म्यूट कर ले, आपके वहां से बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, आप यूट्यूब पे जाके देख लेना। अच्छा, मेरा सवाल ये, आप कह रहे कि मैं सेटिस्फेक्शन वाला जवाब दूंगा, मैं कह रहा हूं जो सेटिस्फेक्शन वाला आप जवाब दोगे वो अकल लगा के दोगे या बेअकल रह के दोगे, इसका तो जवाब दो। क्यों, कुरान में अकल नहीं है? कुरान तो बेअकलों को अकल लगाने के लिए कह रहे हैं। अफलम तको ताक़िल, यार अभी आप तुम्हारे पास अकल नहीं थी? अल्लाह की जात पे जो आप अकल लगा रहे हैं, तो हम आपका सवाल कर रहे हैं कि आप जो अकल लगाए हैं, पहले वो तो बताओ कि अकल लगा कहाँ? मूरत पे जाके अटके कि सूरज पे जाके अटके? अवेश भाई अभी मेरी बात अच्छे से सुनो। अब आप दो चीज को मिक्स कर रहे हैं। आप यहाँ अग्री कर चुके हैं कि अकल लगाने की बात अगर जो कुरान कह रहा है वो दुनियावी मामलात में है, ना कि अल्लाह के बारे में। आपने अग्री कर लिया है बात। मैं आपसे जो डिस्कशन कर रहा हूं वो तो अल्लाह के मामले में कर रहा हूं, अल्लाह की जात पे कर रहा हूं, अल्लाह की सिफात पे मैं सवाल करने वाला हूं अकल लगा के। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं दुनियावी मामले में थोड़ी ना कर रहा हूं कि आप अकल लगा के मुझे जवाब दे देंगे। आपने पहले ही कह दिया कि अल्लाह के मामले में हम बेअकल है, हम अपनी अकल नहीं लगाते, जितना बताया उतना मानते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्लाह की जात पे, अल्लाह की सिफात पे, अल्लाह की सुन्नत पे, अल्लाह के तरीके पे मैं जब अकल लगा के सवाल करूंगा, आप जो सेटिस्फेक्शन वाला जवाब मुझे देंगे वो अकल लगा के देंगे या बेअकल होते हुए देंगे, इसका जवाब दे। पहली बात, आपने दो बात गलत बोली, अल्लाह की सुन्नत पर और अल्लाह के तरीके पर। ये दो चीज उससे जाहिर होती है, सुन्नत और तरीका जो जीवित हो, जो इंसानी शक्ल में हो, जो कोई कार्य किया हो। अल्लाह इन दोनों से पाक है, तो आपका ये दो जुमला गलत है। अब मानिए ये अल्लाह की सुन्नत और अल्लाह का तरीका आप नहीं बोल सकते। रसूलुल्लाह का तरीका बोला जा सकता है क्योंकि वो इंसान थे। अल्लाह जिस्म और जिस्मानियत से पाक है, वो किसी शरीर, किसी तस्वीर से। तो ये दो जुमला आपका गलत है, आप मानते? अच्छा, अभी देखिए कि मुझे लगा था कि थोड़ा इल्म वाले भाई है, ये कह रहे हैं कि अल्लाह की सुन्नत नहीं होती है, इंसानों की सुन्नत होती है, इंसानों का तरीका होता है। मेरे भाई आप बैठे हो साहिल के सामने, ठीक है? साहिल बात करता है और सर ये ले ले सुन्नत, ले लीजिए, तरीका साबित करे कुरान से आप। अरे क्यों टेंशन लेते हैं? ये लीजिए, ये है सूरा नंबर 35, उसकी आयत नंबर 43, सूरह फातिर। ये क्या कहती है? फहल यंजुरूना इल्ला सुन्नतल अव्वलीन फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। ये कहते हैं अल्लाह की सुन्नत नहीं होती है। यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे वर्ड क्या है? लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह की सुन्नत जो है वो तब्दील नहीं होती है। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला, अल्लाह की सुन्नत को कोई चेंज नहीं कर सकता, अल्टरेशन नहीं कर सकता उसमें। मेरे भाई अल्लाह कुरान में कह रहा है अल्लाह की सुन्नत है, आप कहते हो अल्लाह की सुन्नत नहीं होती। आप बताएं, तर्जुमा कीजिए भाई। अरबी का लफ्ज है लिसुन्नतिल्लाही, ये देखो, लिसुन्नतिल्लाही तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाही तहवीला। लिसुन्नतिल्लाही, अल्लाह की सुन्नत। आप झूठे या आपका अल्लाह झूठा? ठीक, तर्जुमा कीजिए, उर्दू लगाइए, तर्जुमा कीजिए।
भाई भाई आपने क्या कहा कि पर अल्लाह की आपने सुन्नत नहीं तरीका होती? कहा था, तरीका तरीका भी साबित मैंने कीजिए, आप इसका सुन्नत, तर्जुमा लगाइए। आपने अवेश भाई आपने ये कहा था कि आपने 2 वर्ड इसका इस्तेमाल किया है, दोनों गलत है, आप अल्लाह के लिए वर्ड का फिर इस्तेमाल तरीका नहीं भी कर कहा सकते। आपने, दोनों साबित, पहले इसका अवेश तर्जुमा लगाए। देखिए भागी मत, अवेश भागी मत भाई, अवेश अवेश पहले आप तो आप ये पकड़े गए, सुन्नत का आप तर्जुमा पकड़े कीजिए गए, उस आयत का, आप फिर पकड़े आप गए। तरीका का। मैं आपको बैक स्टेज किया, आप पकड़े गए। और एक ऑनेस्ट इंसान की का तरीका ये होता है कि उससे अगर गलती हो जाए तो चुपचाप मान ले। ये एक ऑनेस्ट इंसान का तरीका होता है कि गलती हो जाए तो उसे मान ले, ठीक है, उसको उसके इल्म में ये चीज नहीं थी, बता दी गई, मान ले। लेकिन तुम लोग इतने हठधर्मी लोग हैं, इतने डिसऑनेस्ट लोग हैं कि तुम लोग ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि तुमको मालूम है कि मैं अगर मान लूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती नहीं होती है। आपने ये कहा था, मैंने वर्ड सुन्नत का इस्तेमाल किया था और तरीका इस्तेमाल किया था, आपने बोला, आपने दोनों वर्ड गलत बोले। ना अल्लाह की सुन्नत होती है, ना अल्लाह का तरीका होता है। आपने खुद कहा अल्लाह की सुन्नत नहीं होती है। आपके सामने सूरह फातिर की आयत से मैंने पेश किया अरबी के अल्फाज सुन्नत, ये देखिए, फलन तजीदा ली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला। तरीका वे, अच्छा चलो इसको मैं उर्दू में लेके आता हूं, 1 मिनट दीजिएगा भाई। तुम लोग एक्स मुस्लिमों से बात कर रहे हैं, तुम लोग आम मुसलमान से या आम कोई एक्स मुस्लिम से बात नहीं कर रहे हो। आप साहिल से बात कर रहे हो। यहाँ पे हम जो है ना, यहाँ पे आपके झूठ को फौरी तौर पे पकड़ लेते हैं। 35 की 43, 1 मिनट दीजिएगा। ओके, हाय 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 हाय, भागना नहीं है अवेश भाई, भागना नहीं है बिल्कुल भी। कहा कि तर्जुमे में तरीका बताओ, है ना, सबने यही सुना ना, तर्जुमे में तरीका बताओ, तर्जुमा बताओ, उर्दू तर्जुमा बताओ। ये लीजिए, भागने नहीं देगा। माफी मांगेंगे अभी आप और कहेंगे कि मुझे आपसे कम इल्म है, आपने मेरे इल्म में इजाफा किया। अबे भाग भाग गया। अबे अरे अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैं भागता नहीं हूं। इसका जवाब देखो, एक पता है? जगह रखो, एक जगह हाँ रखो। हाँ, ये शाम को भगाता हूं मैं, 1 मिनट को एक जगह रखो। अच्छा इसका अरे जवाब लेकिन पता अभी है? अभी अभी लेकिन थोड़ी देर पहले बोला मैं भागता नहीं हूं, मैं मोहम्मद हाँ अवेस हूं। हाँ हाँ, इसका दावा पता है? एडम साहब को इसने हरा दिया है और बाकी बड़े बड़े एक्स मुस्लिमों को इसने हरा दिया है। आज आज उसकी धुलाई कैसी किया हूं मैं। अरे लॉजिक पे साहिल से बात करेगा। ये देख, अच्छा जो लोग देख रहे हैं, इसने क्या कहा, सुन्नत और तरीका दोनों बोला था इसने, कि अल्लाह के लिए सुन्नत और तरीका दोनों लफ्ज गलत है। आप कैसे ये दावा कर दिए? अच्छा मेरी दलील, हाँ अवैध साहब आ गए, म्यूट करके बैठे, आपके सामने मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, फतेह मोहम्मद जालंधरी, यानी इन्होंने मुल्क में गुरूर करना और बुरी चाल चलना इख्तियार किया और बुरी चाल का वबाल इसके चलने हेलो, वाले ही पर पड़ता है। अरे चुप भाई हो मैं जा। तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, चुपचाप सुनो। सरदर्द आदमी है हेलो, इसका आवाज भी नहीं जा हेलो रही। हेलो हेलो हेलो, अरे आवाज आ रही है अवैस भाई? आवाज आ रही है अवैस भाई? अभी नहीं बोलेगा, जब तर्जुमा पढ़ोगे तब बीच में बोलेगा। हाँ आवाज आ रही है अवैस हेलो भाई? साहिल भाई। हेलो, जी जी, आवाज आ आ रही रही है अवैस भाई? ओके, आ रही है, अच्छा अभी आ रही म्यूट है, करे, तर्जुमा पढ़, म्यूट करे, तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। एक सेकंड। म्यूट करे, ओके। ये देखिए, फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब का तर्जुमा है, यानी इन्होंने मुल्क में गुरूर करना और बुरी चाल चलना इख्तियार किया और बुरी चाल का वबाल इसके चलने वाले ही पर पड़ता है। ये अगले लोगों को रोश के सिवा और किसी चीज के मुंतजिर नहीं। सो तुम खुदा की आदत में हरगिज तब्दील ना पाओगे और खुदा के तरीके में कभी
तगय्युर ना देखोगे, खुदा के तरीके, खुदा के तरीके, ये देखो मोदी साहब क्या लिखते हैं, ही बात है तो तुम अल्लाह के तरीके में हरगिज कोई तब्दीली ना पाओगे। और देखो ये वाले ट्रांसलेशन में, मौदूदी साहब की ट्रांसलेशन में तरीका और सुन्नत दोनों है एक ही ट्रांसलेशन में। ही बात है तो तुम अल्लाह के तरीके में हरगिज कोई तब्दीली ना पाओगे और तुम कभी ना देखोगे कि अल्लाह की सुन्नत को इसके मुकर्रर रास्ते से कोई ताकत फेर सकती है। जी अवैध साहब माफी मांगे और बोले कि हाँ आपको मेरे से ज्यादा इल्म है और मैं अपनी बात को वापस देता हूँ। बोलिए। कंजुल ईमान निकाले अब आप। भाई मैंने आपको तर्जुमा बताया, अब आप मुझे ये चीज माने। आप कंजुल ईमान निकाले, आप कंजुल ईमान निकाले ना, आप बहुत दरामदरी साहब तर्जुमा कर रहे हैं, हम आपसे करवा लेते हैं तर्जुमा। भाई सूरह फातिर की 35 की कंजुल ईमान निकालिए। मैंने आपने मुझसे कहा कि तर्जुमा दिखाओ, मैंने आपके सामने तर्जुमा दिखाया, सुन्नत वर्ड भी है, तरीका वर्ड भी है। माफी मांगे। अब आप बता दीजिए पहले लफ्ज में सुन्नत क्या है वो? अरे भाई खुद अरबी का वर्ड है सुन्नत है। इन्होंने जो तर्जुमा किया पहला लफ्ज सुन्नत को आदत का है, दूसरे को तरीका का है। सुन्नत का जो माना होता है वो तरीका होता है, वे होता है, आदत होती है, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जो आपका ये एतराज था कि अल्लाह की सुन्नत नहीं होती, मैंने तो अरबी में दिखा दिया आपको, लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अरे धोखेबाजी कब तक करोगे अवैस भाई? मान लो ना कि अल्लाह अपनी सुन्नत के बारे में कहता है। ईमान निकाल लो आप अरबी में खोलो ना। अवैस भाई क्या अरबी में सुन्नतिल्लाहि है? अल्लाह की सुन्नत है अरबी में? है। ओके, जो आपने ये कहा था कि अल्लाह की कोई सुन्नत जो आप पैदा कर रहे हैं ना, अब जो नजरिए सुन्नत ये सब नहीं, आपने अभी ये मेरे से अग्री किया कि अरबी में वर्ड है अल्लाह की सुन्नत। आपने जो ये कहा था कि अल्लाह की कोई सुन्नत नहीं होती है, आप यहाँ पे गलत साबित हुए, मानते हैं इस बात को? बोलिए भाई अवैस भाई, आप मानते हो कि आपने जो ये दावा किया था कि अल्लाह की कोई सुन्नत नहीं होती और आपने मुझे गलत ठहराया था, आप गलत साबित हुए, मानते हैं? या तो फिर आप झूठे या तो आपका अल्लाह झूठा। डिसाइड कर ले कि कौन झूठा है। वो देख रहे हैं, अभी हमने जस्ट इसकी तफसीर भी देखी है, तफसीर खाज़न भी देखी है, इसके अकॉर्डिंग, इस आयत के अकॉर्डिंग। तो हमने जो देखा अभी ये बोलते बोलते म्यूट क्यों करता है खुद को? क्या मालूम क्यों म्यूट करता बेचारा, क्या दिक्कत है बेचारे को, क्या मालूम। बोलो भाई। अरे बोलो उस्ताद। हेलो। हाँ हेलो, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है नेटवर्क का इधर पे। हाँ, तो पहली जो सवाल था कि आपका जो नजरिया सुन्नत है कि अल्लाह कर रहा है जीवित इंसान की तरह, यहाँ पर उसकी तफसीर की है और तर्जुमा भी। आप कंजुल ईमान निकाले, इसकी 35 निकाले सूरह फातिर की, बज़ाब्ते अल्लाह का जो दस्तूर है वहां पे तर्जुमा किया है। क्यों? क्योंकि अभी आपने जिनके तर्जुमा किए, इन्होंने पहले में आदत डाली, दूसरे में तरीका डाला, एक ही लफ्ज सुन्नत को 2 तर्जुमा किया है। तो आपका जो सेंस आ रहा है ना इसके पीछे निकल के, उस सेंस के पीछे सवाल पैदा हो रहा है भाई। आप ही कहे भाई
अभी मैंने आपको बैक स्टेज किया है। आपने ये कहा था कि आपने जो अल्लाह के लिए सुन्नत का वर्ड यूज किया है ये गलत किया है, अल्लाह की कोई सुन्नत नहीं है। आपने ये कहा, तरीके पे भी आपने एतराज किया और सुन्नत वर्ड पे भी एतराज किया। मैंने आपको अरबी से दिखाया कि वहां पे अल्लाह खुद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह खुद सुन्नत का वर्ड यूज कर रहा है। आपने एतराज ही सुन्नत वाले वर्ड पे किया था। ठीक है मेरे भाई, मैंने आपको इंसानों की तरह सुन्नत, फलाने की तरह सुन्नत, धमकाने की तरह सुन्नत, मैंने ये बोला ही नहीं है। तो आप पहले तो ये कहिए कि हाँ मैंने जो ये बात कही थी सुन्नत के ऊपर वो मेरी बात गलत है, अल्लाह की सुन्नत है। ये पहले आप मानिए कि हाँ अल्लाह की सुन्नत है। मेरे प्यारे भाई, आपने जो अल्लाह की सुन्नत पे सवाल उठाए थे ना, शायद आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिला दूं। चार चीजें थी आपके सवाल में। अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का तरीका। ठीक, अल्लाह की सुन्नत है, ठीक है नहीं ठीक है। तो अल्लाह की जात सुन्नत है अल्लाह, उसकी जात, सिफात उसकी अदा है। सुन्नत और तरीका जो आपका कहने का नजरिया है, आपका जो सुन्नत और कहने का तरीका का नजरिया है कि अवैस भाई क्या अल्लाह की सुन्नत है? मैंने ना जीवित मरित ये मैंने कुछ नहीं बोला। क्या अल्लाह की सुन्नत है? इसका सीधा जवाब दीजिए जी। क्या अल्लाह की सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत नहीं है। मैंने तो आपकी आयत का सीधा तर्जुमा और तफसीर दोनों देखा। अल्लाह अरे भाई अल्लाह की सुन्नत है या नहीं है? अब आप जो कबूल करवाना चाह रहे हो तो मैं करने से रहा हूं, क्योंकि मैं यार अभी मैंने इनको बैक स्टेज किया है। आप देखो कि इतने जिद्दी और डिसऑनेस्ट लोग हैं। मैंने अरबी में सुन्नत का वर्ड ही अरबी में, ये देखो मैं फिर से आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं, ये देखिए। और ये कहता है कि मैं सुन्नत मानूंगा ही नहीं। मतलब तू कुरान को झूठा जो है वो साबित कर रहा है, तेरा कुरान झूठ बोल रहा है। ये देखिए यहां पे देखिए, अरबी देख लीजिए आप। फलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। वो भी एक बार नहीं, दूसरी उसके आगे वाले हिस्से में फिर से सुन्नत अपनी अल्लाह जो है वर्ड यूज कर रहा है, वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। और देखो इस पे आप ऊपर देखो तो उर्दू में लिखा है तरीके के लिए। लिसुन्नती का क्या है? तरीके के लिए। चल देखो तुमको एतराज है कि मैं उसको तरीका वर्ड जो है ना उसका तर्जुमा सही नहीं समझता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए वो वहां तक जाने के लिए रेडी हूं। लेकिन तुम बोलोगे कि अल्लाह की सुन्नत ही नहीं है, तो तुम तो जो लिखा हुआ है उसको सीधा जो है आप इनकार कर रहे हो। तो अवेश भाई क्या आप कुरान का इनकार करते हैं? आपके सामने अरबी पढ़िए आप जरा, ये फलन तजीदा पढ़िए, अरबी पढ़िए आप। आपके सामने मैं कुरान का इनकार नहीं करता हूँ, आप अरबी पढ़िए। आपके तरीके का जो तरीके नजरिया है उसका इनकार करता हूँ, मैं कुरान का इनकार नहीं करता। मैंने कहा इसके बाद मुफस्सिरीन अलग अलग तर्जुमा किए हैं। अरबी 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 पढ़िए, अरबी पढ़िए। मैंने क्या कहा? आप जो करना चाह रहे हो नहीं होगा सर। आप अरबी पढ़िए, मतलब आप अरबी नहीं पढ़ेंगे? ये खेल आप खेल ही नहीं सकते। बस मैंने कह दिया, बाज़ मुफस्सिरीन ने इसका तर्जुमा अलग अलग किया है समझाने के लिए। मैं तर्जुमे की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अरबी पढ़ो। अक्ल लगाने पे बात कीजिए, कितना देर घुमाएंगे टॉपिक? बिल्कुल अकल पे भी जाऊंगा। पहले आप तो आप तो लगाइए अकल। अरबी पढ़िए आप, पहले पकड़े गए आप, अरबी पढ़िए। आपके साथ जहाँ पे वहाँ पे नेटवर्क का इशू है, ये आपके लिए शुक्रगुजारी के लिए। अरे जब आपकी उर्दू की बात आ सकती है हमारे पास, तो अरबी पढ़ना भी आ सकता है। बहानेबाजी नहीं करिए, अरबी पढ़िए आपके सामने। नेटवर्क नहीं है क्या आप बोल रहे हो? ये खेल यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि जो सुनने वाले हैं उसके मतलब समझ ही नहीं पाएंगे, आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाएंगे। हम तो समझ रहे हैं ना, आप जो इतने लोग आ जाते हैं मुफ्तियों को। अरबी पढ़िए अवेश भाई, पकड़े गए। अरबी पढ़िए, मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अरबी पढ़िए आपके सामने। क्या बोल रहे हो? अरबी पढ़िए। यहीकुल मकरु सय्यि इल्ला बिअहलिही। आगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अरे
अरे बाप आपका रे जो बाप, नजरिया है लाइव पकड़ा गया, लाइव पकड़ा गया भाई, ये लाइव पकड़ा गया। अच्छा मैं आपको है ना दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके से मुफ्ती इम्तियाज ने कहा था ना कि मैं कसम खा के कहता हूं कि आप आला हजरत के मानने वाले नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये बंदा जो है ये मदरसे में पढ़ा हुआ और ये आलिम है, ये मदरसे में पढ़ा हुआ ये आलिम है अवैस, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अच्छा चालाकी क्या करता है, पहले तो बोलता है कि मेरा नेटवर्क सही नहीं है, मतलब अरबी नहीं पढ़ने के बहाने देखो, मेरा नेटवर्क सही नहीं है। मैं बोला अब तुम्हारी उर्दू की बात जो है वो तो आ रही है, अरबी भी आ जाएगी। तो बोलता है अच्छा मैं एक लाइन खाली पढ़ूंगा। मैं बोला अच्छा ठीक है पढ़ो। जो सेंटेंस पढ़ना है वो नहीं पढ़ता है, उसके ऊपर वाला पढ़ता है। कौन सा वाला पढ़ता है? यही कुल मरकुसय्यु इल्ला बि अहलिही, यहां तक शायद पढ़ा है, बि अहली यहां तक, यही कुल मकरुसय्यु इल्ला बि अहली। अच्छा मैंने कहा कि उसके आगे पढ़ो। अच्छा सदकल्लाहुल अज़ीम, क्यों भाई उसके आगे आयत नहीं है? हमको तो तुम लोग बहुत ताने देते हो कि तुम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताते हो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताते हो। अरे तेरे सामने कुरान की आयत रखी गई, पढ़ना। पकड़ा गया, बरेलवी आलिम पकड़ा गया। आगे क्यों नहीं पढ़ा उसने? क्योंकि आगे लिखा हुआ है, जिस चीज का इनकार कर रहा है वो आगे लिखा हुआ है, फहल यंजुरूना इल्ला सुन्नतल अव्वलीन फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। अब यहां पे आगे अगर ये पढ़ता तो आता लिसुन्नतिल्लाह, सुन्नतिल्लाह, इसके वजह से तो नहीं पढ़ रहा है। अरे यार जितने बरेलवी हजरात सुन रहे हैं, जितने मुसलमान हजरात सुन रहे हैं, यार आंख खोल के देखो कि तुम्हारे आलिम जो है वो कितने बड़े धोखेबाज है, कितने बड़े दगाबाज है। देखो लाइव पकड़ा झूठे को, और झूठे को बताने के बाद भी नहीं पढ़ता, बोलता मेरे सामने चालाकी नहीं चलेगी। चालाकी नहीं, हकीकत है, ये हकीकत है। लाइव में तुमको पकड़ा हूं मैंने, झूठे इंसान। अवैस भाई मैं आपको निकाल रहा हूं, जब तक ये आप अरबी नहीं पढ़ेंगे मैं आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं दूंगा, और मैं अकल पे तो आना है। आप सोचो यहां पे तुम्हारी पुंगी मैंने, मतलब तुमको ऐसी तुम्हारी गर्दन की वो नस दबाई है मैंने, वो नट्टा दबाया है कि आप तड़प रहे हैं।